स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक वीडियो आपको दिखाते हैं। उस वीडियो में जो बहसबाजी हो रही है और जिस तरीके से बस के कंडक्टर ने हाथ उठाया है यात्री पर, उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाषा विवाद किस तरीके से जबरदस्ती आपसी दुश्मनी पैदा कर रही है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में भाषा विवाद अब नफरत फैला रही है और कर्नाटक से ये जो वीडियो आया है उस पर अब बवाल क्यों मचा है। नाम बोलिए सर। आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। आप भी इंडियन है तो इंडियन की तरह बात करिए। इंडियन भाई भाई होता है, भाई को भी भाई पे हाथ नहीं उठाता है। आप किसने मेरे पे हाथ उठाए? आप किसने मेरे पे हाथ उठाए? आप हाथ किसने उठाए मेरे पे? क्या हुआ? गुस्सा आपको आता है क्या? मैं इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन। तो वीडियो देखा आपने। यह वीडियो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है और इस वीडियो में कंडक्टर यात्री से लड़ते हुए नजर आ रहा है और हिंदी बोलने पर उसे डांट रहा है और उसे मारता भी है, जिसके बाद बवाल मच गया है और सवाल उठने लगा है कि क्या अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर कोई अपनी भाषा नहीं बोल सकता है। और जिस तरीके से कंडक्टर ने व्यवहार किया है, अब उसके बाद उस पर एक्शन की मांग हो रही है। आपको बता दें कि बेंगलोर में हिंदी भाषा बोलने पर एक युवक को मुंह पर घूसा मार दिया गया और क्योंकि वहां पर वो लड़का अकेले था, दूसरे राज्य में था, तो चुपचाप पिटकर कंडक्टर से वो लड़का बैठ गया। बेंगलोर में जिस तरीके से ये लोग हिंदी भाषियों को मार रहे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अब कंडक्टर को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं। साथ ही यहां सवाल अब उठ रहा है, सवाल ये कि क्या अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर जरूरी है वहां की भाषा बोलना? और कोई अगर पहली बार गया हो तो फिर कैसे इतनी जल्दी किसी राज्य की भाषा सीख लेगा? तमाम राज्यों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन देश के कुछ राज्यों में राजनीति चमकाने के चक्कर में ये गुजराती, मराठी, हिंदी, मलयालम विवाद हमेशा बढ़ाया जाता रहा है। अब ऐसे में आपको कर्नाटक का हाल बताते हैं कि वहां पर किस तरीके से भाषा विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। इससे पहले भी तमाम बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो चलिए आपको एक एक करके कर्नाटक के बारे में और भाषा विवाद के बारे में वहां के बताते हैं। कर्नाटक में भाषा विवाद की शुरुआत 1956 में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के समय शुरू हुआ था। इसी समय से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद और भाषा विवाद शुरू हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। तो यह 1956 का दौर था, मतलब आजादी के कुछ साल बाद ही भाषा विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र से सीमा विवाद भी है कर्नाटक का, जो अभी तक चल रहा है, और उसी वक्त भाषा विवाद शुरू हो गया था। तो ऐसे में एक लंबा वक्त हो गया कर्नाटक में भाषा विवाद का। अब कन्नड़ भाषा आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं और कन्नड़ बोलने के लिए वहां पर लोगों को प्रेरित भी किया गया। अच्छी बात है, अपनी बोली और अपनी भाषा पर सबको गर्व होना चाहिए और बोलना भी चाहिए, लेकिन किसी पर आप थोपेंगे तब सवाल उठेगा। तो चलिए अब आपको कन्नड़ भाषा आंदोलन का इतिहास यहां पर बता देते हैं। कन्नड़ भाषा आंदोलन 1956 में जब कर्नाटक राज्य का गठन हुआ, तब से ही कन्नड़ को राज्य की प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलन चलते रहे। आंदोलन में कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने की मांग होती रही है और दूसरी भाषाओं, खासकर हिंदी और अंग्रेजी के वर्चस्व से बचना रहा है। यानी कन्नड़ भाषा का जो आंदोलन शुरू हुआ, जो लगातार चलता भी रहा, वो अंग्रेजी और हिंदी के खिलाफ रहा और हमेशा यही कहा गया कि हिंदी और अंग्रेजी हम पर नहीं थोपी जाने चाहिए। यह बात भी ठीक है कि आप अपनी भाषा में अगर बात करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरी भाषाएं सीखने में दिक्कत क्या है? केवल दिक्कत राजनीतिक रूप से है, क्योंकि राजनीति में बैठे लोग ये सोचते हैं कि अगर भाषाओं के लोगों को आपस में लड़ाएंगे नहीं, अलग अलग भाषाओं के लोगों के, तो हमारी राजनीति चमकेगी नहीं। और इसी वजह से ऐसी भाषा विवाद तमाम राज्यों में लंबे वक्त से चल रही है। अब इससे पहले जिस तरीके से कन्नड़ के साइन बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ कि कन्नड़ का साइन बोर्ड ही लगना चाहिए, तमाम तस्वीरें भी आई। अब 60% कन्नड़ साइन बोर्ड नियम समझ गए। पिछले कुछ सालों में भाषा विवाद और बढ़ा है कर्नाटक में, बेंगलुरु में,
जब बेंगलुरु में दुकानों और प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा का उपयोग अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश के विरोध में कई कन्नड़ समर्थक समूहों ने हिंसक प्रदर्शन किए और अंग्रेजी साइन बोर्डों को नुकसान पहुंचाया। यानी यह आदेश पारित कर दिया गया कि जो दुकानदार हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वहां पर 60% आप कन्नड़ में लिखेंगे और बाकी 40% अलग भाषाओं में लिखेंगे। इसको लेकर खूब प्रदर्शन भी हुआ। जिन्होंने अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में लिखे या दूसरी भाषाओं में लिखे, उनके साइन बोर्डों को तोड़ दिया गया। खूब बवाल मचा और जब विवाद हुआ था तो उस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। हिंदी अंग्रेजी विरोध में बवाल 2017 में होता है। बेंगलोर मेट्रो के स्टेशनों के नाम में हिंदी के इस्तेमाल के खिलाफ खूब विरोध हुआ। 2023 में बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक समूहों द्वारा 60% कन्नड़ साइन बोर्ड नियम को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। 2024-25 में एक बैंक मैनेजर और एक ऑटो चालक के साथ हिंदी बोलने को लेकर विवाद हुआ और इस तरीके से बेंगलुरु में कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से कन्नड़ और हिंदी का विवाद चलता रहा है। और अब बस कंडक्टर और यात्री के बीच में इसी तरीके की एक बहसबाजी हुई, जिसमें बस कंडक्टर यात्री को हिंदी बोलने पर मारता है। कोई एक कर्नाटक ऐसा राज्य नहीं है या बेंगलोर केवल एक ऐसा शहर नहीं है जहां पर इस तरीके का भाषा विवाद है। देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भाषा विवाद लंबे वक्त से चल रहा है। कुछ राज्यों में थोड़ा बहुत है और कुछ राज्यों में तो इतना है कि प्रदर्शन होने लगे। हिंदी भाषी, गुजराती भाषी, मारवाड़ी बोलने वालों को मारा गया। जैसे हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में आपने देखा जब राज ठाकरे ने पूरा बवाल काट दिया उनकी एमएनएस ने और मराठी बोलने के लिए वो दबाव बनाते रहे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां पर यह भाषा विवाद है। तमिलनाडु, हिंदी विरोधी आंदोलनों का गढ़ रहा है तमिलनाडु। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के बाद से ही विरोध प्रदर्शन होते रहे। राजनीति और संस्कृत में तमिल भाषा की अस्मिता बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु सरकार त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार नहीं करती और स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी की 2 भाषा नीति का ही पालन किया जाता है। महाराष्ट्र में भी खूब विवाद है भाषा का। मुंबई जैसे शहरों में हिंदी भाषियों की बड़ी आबादी के कारण भाषा विवाद अक्सर उठता रहा। मराठी भाषी समूहों को यह डर रहता है कि उनकी भाषा और संस्कृति पर बाहरी भाषाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। हाल फिलहाल में भी मराठी नहीं बोलने वालों को मारा पीटा गया, जिस पर खूब राजनीति हुई। केरल में हिंदी के बजाय मलयालम भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिशों का यहां भी खूब विरोध हुआ था। पश्चिम बंगाल में हिंदी को थोपने का विरोध होता रहा। बंगाली भाषा और संस्कृत यहां की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताकर हिंदी का विरोध किया जाता रहा है। असम, यहां असमिया भाषी लोगों और बंगाली भाषियों के बीच तनाव रहता है। बंगाली भाषी अप्रवासियों के खिलाफ आंदोलन यहां का इतिहास रहा है। तो चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर महाराष्ट्र हो, चाहे फिर कर्नाटक हो, इन राज्यों में भाषा विवाद का इतिहास लंबा रहा है। तमिलनाडु में तो आंदोलन ऐसे हुए कि लोगों की जान तक चलेगी। सत्ता परिवर्तन हो गया 60 से 70 के दशक के बीच में और उसके बाद वहां पर द्रविड़ियन राजनीति का उदय हुआ केवल इसी विवाद के दम पर। तो भाषा विवाद ने कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाया है। इसीलिए इस तरीके की घटनाएं ऐसे तमाम राज्यों में आती रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था किस तरीके से महाराष्ट्र में मनसे के कार्यकर्ताओं ने गुजराती बोलने वालों, हिंदी बोलने वालों और यूपी बिहार के लोगों को टारगेट करके उनको मारा था, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की थी, जिसको लेकर खूब बवाल भी मचा था। और इसी तरीके से तमिलनाडु में भी पिछले कई दशक से प्रदर्शन होते रहे। कर्नाटक में भी यही हाल रहा और अब जो तस्वीरें कर्नाटक से आई हैं बस कंडक्टर और यात्री के बीच की, वो ये बता रही हैं कि भाषा लोगों के बीच खाई पैदा कर रही है और इसे रोकना होगा और इसकी जिम्मेदारी खुद लोगों को संभालनी होगी। बाकी आपको बेंगलोर के उस वीडियो के साथ एक बार छोड़े जाते हैं। फिर से बने रहिए हमारे साथ लगातार, यहां पर आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार। नहीं, आपने मारा कैसे मेरे को? आप टिकट मांग सकते थे, आपका काम है टिकट मांगने का। लैंग्वेज में मत आइए सर, इट इज इंडिया। आप इंडियन हो सर। मेरा मुंह में पूरा जोड़ का छाप बैठ गया। आपने मारा है मेरे को। आपने आपका नाम बोलिए ना सर। आपको नाम बोलने में डर क्यों लग रहा है? अगर आप गलत नहीं है तो आपका नाम बोलने में डर क्यों लग रहा है आपको?
आपका नाम बोलिए, ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ आपका नाम बोलिए ना, आपको फट क्यों रहा है आपका नाम बोलने में? आपका गाली क्यों दे रहे हैं? गाली किस लिए दे रहे हैं? गाली किस लिए दे रहे हैं? नाम बोलिए सर। आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। ನಾನು आप भी इंडियन है तो इंडियन की तरह बात करिए। इंडियन भाई भाई होता है, भाई को भी भाई पे हाथ नहीं उठाता है। आप किस लिए मेरे पे हाथ उठाए? आप किस लिए मेरे पे हाथ उठाए? आप हाथ किसने उठाया मेरे पे? क्या हुआ? गुस्सा आपको आता है क्या? मैं इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन। इंडियन को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए इंडियन से। समझ में नहीं आता है क्या? ढंग से बात करो, ढंग से बात करो।